प्रसन्न करने का जो मार्ग है वही तो सेवा है। और सेवा का जो यह यज्ञ है, इसके बारे में सदगुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है मेरे बंधुओं। स्वरवेद हम पढ़ते हैं मगर व्यवहारिक रूप से हमारे अंतर में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में स्वरवेद नहीं उतरता है, और इसी कारण हमारी कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव रत ज्ञान। पहला साधन क्या है? सेवा है। जो सेवाहीन है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। शब्द पर ध्यान दीजिए, गुण स्वभाव रत ज्ञान। साधन सेवा प्रथम है, मानव से बन देव। निष्फल विद्याहीन की कर सदगुरु की सेव। जो सेवा से हीन है उसका समस्त ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। मेरे बंधुओं, सेवा के इस मानदंड पर, सेवा के इस तप पर, सेवा के इस यज्ञ में हम सब अपनी आहुति दे रहे हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, सदगुरुदेव जो संकेत करते हैं उस संकेत को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। और कुछ लिखा है, दुर्लभ यह सन्मार्ग को भाग्यवान न, सेवा जित प्रिय शिष्य में यह अनुभव गति आए। सेवा के इस मार्ग को, ब्रह्म विद्या के इस मार्ग को सेवाजित शिष्य ही प्राप्त करता है। इसलिए मेरे बंधुओं, हम थोड़ा सा अपने विचारों को, अपने भावों को हठ योग के अनुसार नियंत्रित करना सीखें। बैठ जाते हैं, हम तो लगे हैं गुरु जी के कार्य में, स्वामी जी करेंगे सिद्धांत प्रचार, वर्तो सहज स्वभाव में सेवाचरण आधा। सहज स्वभाव, सरलता। आज हम सभी एकमात्र इस गुण को त्याग बैठे हैं। मैं विद्वान हूं, मैं उपदेशक हूं, मैं संचालक हूं, मैं प्रवचन करता हूं, मैं सेवक हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरे बंधुओं, और इस ये करने वो करने में हमारी समस्त करनी भौतिक हो जाती है, और उसका जो फल है आध्यात्मिक ना होकर के भौतिक हो जाता है। क्योंकि अहंकार हमारे अंतर में अपनी जड़ों को जमा लेता है, और समस्त हमारी सेवा भक्ति जो हमारे अंतर के अंदर एक ज्योत की तरह प्रज्वलित होती है, मेरे बंधुओं, धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, और अहंकार रूपी पर्दा उसके ऊपर छा जाता है। जबकि मेरे बंधुओं, स्वामी जी कहते हैं, सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। चरणों की सेवा में जुट जाता है, उनके कार्य को प्राण प्रण से करता है, उसी के लिए सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम मेरा कार्य करो, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। और जब ये आश्वासन गुरुदेव ने हम सबको दिया है, तो फिर परवाह किस चीज की है हमें? क्यों हमारे कदम ठिठकते हैं मेरे बंधुओं? सेवक बेपरवाह है, सेवक सेवा काम, बोध शांति, तब उसकी वाणी में रस आता है, तब उसकी बातों का लोगों पर प्रभाव होता है, और तभी मेरे बंधुओं वह विद्वान भी बन जाता है। इसी चीज को हम भूल करके फिर हम बन जाते हैं कर्ता। मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। विचारों में बिखराव आ जाता है,
हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि हमारी चेतना में बिखराव आता है, हमारे विचारों में बिखराव आता है, तो हमारी चेतना में बिखराव आता है। क्यों? विचारों में बिखराव आने के साथ हमारा प्राण जो है वो निर्बल हो जाता है, और प्राण निर्बल होने के बाद प्राणों के अंदर अर्ध का भाव आ जाता है। जो प्राण हमने रेच करके ऊर्ध्व में कर दिया था, वो अर्ध में आ जाता है। चेतना, इस साधारण से सिद्धांत को हम लोग भूल जाते हैं, और उपदेशक विद्वान बन करके नाना प्रकार की मनमानियां करते हैं मेरे बंधुओं। और बाद में केवल हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। सदगुरु सेवा धर्म में शिष्य होए उत्तीर्ण। हमको तपा करके कुंदन बना करके निकालते हैं। सेवा रूपी इस तप में तपा हुआ जो शिष्य, जो सेवक जब निकलता है, तो मेरे बंधुओं, वह सदगुरु का लाल होता है। सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुंचे दरबार। अरे मेरे बंधुओं, करनी करनी तो क्यों डरे, करनी क्यों बचता है? के कार्य में मिलता है। ये प्रमाण है स्वर वेद का। सदगुरु छाया रहते है गुप्त प्रकट दो भाव, देव सदा फल हंस वे सहज अमर कृपा। मेरे बंधुओं, इस सेवा रूपी तप के अंदर हमारे समस्त शुभाशुभ कर्म, जो संचित क्रियामान और प्रारब्ध जल करके नष्ट, अपने आप को मिटाना है। इस मिटाने में बहुत कुछ मिटने वाला है, और क्या क्या मिट जाएगा इसका हमें अनुमान भी नहीं होगा मेरे बंधु। हस्ती आप मिटाए कर सदगुरु चरणन लाग, अहम भाव गुरु से किए तब यह बढ़ा अभाग। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता में बहुत विस्तार से लिखे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। जो व्यक्ति कर्म करने वाली इंद्रियों को तो रोक कर उनसे कर्म नहीं करता, लेकिन मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह अविवेकी पुरुष मिथ्याचारी है, पाखंडी है। आज नहीं चेते, यदि हम आज नहीं जागे तो जान लीजिए मेरे बंधुओं, एक ऐसे युग का पटाक्षेप होने वाला है जिसका आप पूरे विश्व का जो हाल हुआ है वो आपने देखा है। आप यदि आज भी ये नहीं सोच रहे हैं कि सदगुरु सत्ता भारत भूमि पर अवतरित है, इसलिए इसलिए भारत भूमि और हम सब बचे हुए हैं, नहीं तो विचार कीजिए जनसंख्या का जो घनत्व भारत के अंदर है मेरे बंधुओं, क्या हाल होता। यदि हम सब ने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो मेरे बंधुओं, निश्चित रूप से हम एक ऐसा अवसर चूक जाएंगे जिसके बारे में साहब ने कहा है, अवसर बार बार नहीं आ। होना क्या है? भगवान खोजत बहु विनस गए, गुरु बिना प्रभु ना मिले। गुरु मिले गुरु प्रभु मिलावे, ईश गुरुवर रूप मिले। कहाँ मिलेगा? गुरु के रूप में परमात्मा मिलेगा। और हम गुरु को साधारण मानव जान करके व्यवहार करते हैं मेरे बंधुओं।
दर्शन करने जाते हैं तो हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। ये छोटी-छोटी बातों का आपके